अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 7 है, थीम नंबर 7 है, वो आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और ये लेक्चर्स हमारे फाइनल टर्म के मतलब मिड के हमने एग्ज़ाम दे लिया, उसके बाद अब हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो नेक्स्ट 6 लेक्चर्स की करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज का हमारा थीम नंबर है 7, कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मतलब कि कस्टमर के मुताबिक मार्केट में क्या स्ट्रेटजी है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में भी आती होगी कि क्या मतलब कस्टमर के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ जो एक कस्टमर के रिलेटेड है और दूसरे के नहीं है, या दूसरे के एक के रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह मतलब हम उनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक वो चीज़ लाते हैं अपनी मार्केट में। अब हम मतलब सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंटेशन, उसके बाद टारगेटिंग, उसके बाद डिसीजन ओवर वैल्यू प्रोपोजिशन, डिफरेंशिएशन एंड पोजीशन। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज रेफर टू सब डिवाइडिंग द मार्केट एंड ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द नीड। मतलब सेगमेंटेशन क्या करता है, रेफर करता है चीज़ों को, क्या करता है, डिवाइड करता है मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल अब एक चीज़ है, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाँ, शैम्पू है कोई। अब क्या होगा, उसको डिवाइड किया जाता है कि एक लाइफ बॉय है, एक हेड और शोल्डर है, एक पैंटीन है और ये पामोलिव है। तो क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द नीड, उसकी नीड के मुताबिक उन ग्रुप को अलग-अलग डिवाइड किया जाता है कि जो जिसको जरूरत है वो उसको इस्तेमाल करे। ये हमारे पास आ गई उसकी सेगमेंटेशन। उसके बाद ग्राफिक वेरिएबल। ग्राफिक वेरिएबल हमारे पास क्या है, ग्राफिक वेरिएबल हमारे पास आ जाते हैं, एक मिनट। ग्राफिक वेरिएबल्स आर यूज सेगमेंटेशन बाय जियोग्राफिकली एलिमेंट्स। मतलब होंगे ये भी सेगमेंटेशन की तरह यूज, बट ये जियोग्राफिकल एलिमेंट्स यूज होंगे। जैसे रिलीजियंस और वर्ल्ड, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट। क्लाइमेट्स आ जाता है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का उनका रेनफॉल, स्नो कवर। पॉपुलेशन आ जाती है उनकी कैसी है, हमारी कैसी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स यूज्ड टू क्लासिफाई कंज्यूमर बाय ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स। मतलब कि जो हम कंज्यूमर क्लासिफायर को यूज कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स। क्या मतलब, अब हमारे पास कोई एक कस्टमर आया, वो चीज़ लेने आया। अब हमें पता लग जाता है इसकी एज कितनी है, इसका जेंडर ये क्या है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब किस इंडस्ट्री से है, ऑफिस वर्क करता है या कोई दिहाड़ी वगैरह करता है या मार्केटिंग कर रहा है, वकील है। हमें उस टाइम उसका मतलब जज हम उसको कर लेते हैं। इनकम क्या होगी, इसकी लेस होगी, कम होगी। आजकल तो ये मतलब आम हो गया। हम कोई भी अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आता है, भी हम देख के बता सकते हैं ये मतलब वाइट है, ब्लैक है, इसकी एज क्या होगी, जेंडर है मतलब मेल है, फीमेल है, अगर अच्छे कपड़े पहने हो तो या अमीर होगा या गरीब होगा, वकील वाले कपड़े हैं, फौजी है। मतलब इस तरह हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पास डेमोग्राफी। फिजियोलॉजिक वेरिएबल्स आर यूज्ड व्हेन सेगमेंटेशन बेस्ड आर पर्सनैलिटी वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल वगैरह। कैसे, उसका लाइफस्टाइल क्या है, ऑफ वैल्यूज। हम उसको देख के मतलब इमेज मतलब उसको सामने देख के हम बता सकते हैं कि इसका लाइफस्टाइल कैसे, पर्सनैलिटी इसकी कैसी है, या सोशल अकर कैसा, मतलब अमीर है, गरीब है, लोअर मिडिल है, या क्या चीज़ है। उसके बाद अब आ जाते हैं बिहेवियर वेरिएबल्स। बिहेवियर वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स यूज्ड व्हेन सेगमेंटेशन बाय बिहेवियर पार्टनर्स एंड नॉलेज रिलेशन। मतलब उसका पार्टनर और नॉलेज से क्या मुराद है। यूसेज, यूज एवरी डे, यूज मॉर्निंग एंड इवनिंग। मतलब क्या चीज़ है, मतलब उसको हम यूज़ करते हैं, मॉर्निंग करते हैं, इवनिंग करते हैं, हर दिन करते हैं, वीकेंड में करते हैं, स्पेसिफिक कोई सीजन होता है। या उसके बाद हमारे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नॉलेज आ जाता है। जैसे पहले के मतलब लोग होते थे, उनके पास भी नॉलेज होता था। मतलब आजकल की एडवांस नॉलेज आ गई, AI वगैरह, इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन। मतलब क्या चीज रिक्वायरमेंट की जाती है जो अफेक्टिव करता है सेगमेंटेशन पर। मेजरेबल, द सेगमेंट साइज, इट्स प्रोफाइल्स एंड परचेसिंग पावर कैन बी क्वालिफाइड, बट आ फ्यू वेरिएबल्स इन सेगमेंटेशन इफ डिफरेंट टू द मेजर। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब हम मेजर नहीं कर सकते।
नेक्स्ट हमारे पास accessible, a market segmentation where a market can be reached and served then effectively, मतलब उसने क्या एक्सेस किया, उसका टारगेट क्या है या क्या चीज, मतलब वी कैन रीच एंड डज नॉट हैव एनी जियोग्राफिकल, मतलब उसके अंदर कोई इशू वगैरह ना है जियोग्राफिकल या पॉलिटिकली या कल्चर के रिलेटेड, कोई भी उसके अंदर इशू ना है। उसके बाद सब्सटेंशियल आ जाता है, अ सेगमेंट, अ मार्केट सेगमेंट शुड बी लार्ज एंड प्रॉफिटेबल एनफ टू डिटरमाइन वेदर अ सेगमेंटेशन हैज द पोटेंशियल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट और नॉट, मतलब सब्सटेंस एक ऐसी मार्केट है जो मतलब हमें या तो एक लार्ज प्रॉफिटेबल हमें दे भी सकती है या उसको कम भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग अ स्पेशल कार फॉर पीपल हु हैव हाइट और मोर देन 8 फीट, मतलब कुछ ऐसी कार होती है मतलब जो हम बनाते हैं उसको डिजाइन करते हैं लेकिन उसके 8 फीट हम उसकी मतलब 8 फीट रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मतलब उनमें उनकी हाइट ज्यादा होती है, किसी कम होती है, तो उनके लिए वो कार मतलब इतनी यूजफुल नहीं होती। डिफरेंशियल, द नीड ऑफ पीपल segmentation should be similar within a segment and distinguish for the need people of other segment, मतलब उनकी जरूरत के मुताबिक उन मतलब हर पीपल की एक अलग जरूरियात है, इसमें हम ये कह सकते हैं। एक्शनेबल, यू हैव द एबल टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू योर सेगमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टाइम आइडेंटिफाइंग a segment they find out that they are unable to find customers. Actionable, मतलब हम कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको मतलब प्रोवाइड करते हैं या सर्व करते हैं एक सेगमेंट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो स्पेंड करती है एक लॉट ऑफ मनी, मतलब हाई मनी उसको, और उसको टाइम देती है, दे आर मतलब वो फिर उस हिसाब से तरक्की करते हैं और टू फाइंड द कस्टमर टू प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेगमेंट, जो उसको एक कस्टमर मिले और वो स्पेसिफिक उसका सेगमेंट का यूज करे। उसके बाद मार्केट टारगेटिंग एंड टारगेट मार्केट क्या होते हैं, मतलब अब समझ तो आ गया होगा मार्केट टारगेट क्या होता है या टारगेट मार्केट। हम कोई भी मतलब मार्केट हम टारगेट बनाते हैं इतना प्रॉफिटेबल करेंगे या फिर कितने साल में ये कितना प्रॉफिटेबल करें, उसका टारगेट वगैरह बना देना, ये हमारे पास आ जाता है। इसकी भी हमारे पास टाइप्स आ जाती है। डिवीजन ऑफ मार्केट्स, कंट्री और रिलीजियस कहलाता है हमारे पास, मतलब उसको पहले हमें देखना पड़ेगा ना वो कहाँ पे, कंट्री किसी शहर में करना है या और किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर ऑफ एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू द मोर डिटेल फीचर्स क्राइटेरिया, उसके लिए अलग क्राइटेरिया हमें चाहिए होगा अगर किसी और कंट्री या रिलीजियस में हम जाते हैं तो। नेक्स्ट चलते हैं, ये मतलब सारा इसी के बारे में है। नीचे आ जा, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। डिफरेंस एंड सेगमेंटेड मार्केटिंग, टारगेटिंग सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइनिंग सेपरेट ऑफर, मतलब के डिपेंड करता है ना हम मार्केट कहाँ पर बना रहे हैं। और मतलब अब अगर हम किसी हाई क्लास जगह पर मार्केट कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उस पर पैसा भी ज़्यादा लगेगा। अगर कहीं हम छोटी जगह पर मतलब छोटी कोई कॉलोनी उधर हम कोई दुकान वगैरह या शॉप वगैरह बनाते तो वो एक लो मतलब हम बनाएंगे, जैसी मतलब कॉलोनी होगी हम वैसे उसका डिफरेंट सेगमेंट एंड मार्केटिंग, मतलब उसका हर एक चीज़ डिफरेंट होगी दूसरे से। हायर सेल्स स्टोर, मतलब ऑफर टू ईच गोल्स अचीव हायर सेल्स एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मतलब हम सेट करते हैं कि डिफरेंट जगह पे हम दुकान बनाते हैं वहाँ पे हमारा क्या सेल्स होगी और क्या उसकी मतलब पोजीशन। कंसंट्रेटेड नीच मार्केटिंग, इन नीच मार्केटिंग फ्रेम फोकस वन स्पेशलाइज पार्ट ऑफ अ सेगमेंट, मतलब एक पार्ट को यूज करते हैं। जैसे BMW हमारे पास कस्टमर आ जाता है, अ कंपनी इज गोइंग टू टारगेट ओनली BMW कस्टमर, मतलब इन्होंने सिर्फ एक ऐसा नाम मार्केट में लाया है कि बस अब इसी का नाम है BMW। तो मतलब इस तरह की भी कोई चीज ऐसी बनाना जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट हमारा सेगमेंट का बन जाए। माइक्रो मार्केटिंग, टेलर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम सूट नीड्स एंड वांट स्पेसिफिक इंडिविजुअल लोकल कस्टमर, आल्सो कॉल्ड टेलर मेड मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक टेलर है वो स्टिचिंग करता है
और कस्टमर की नीड को उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। कंपनीज ट्राई करती है कस्टमर की इंडिविजुअल लेवल को पूरा करें। लोकल मार्केटिंग आ जाती है, डिज़ाइन डिफरेंट ऑफरिंग फॉर डिफरेंट localities, such a brand has different offering assortment in posh area and same branch has different offering low income low area। मतलब जिस तरह की हमें मार्केटिंग मिलेगी, लोकल मार्केटिंग है, जैसे हम कह सकते हैं हम लाहौर में किसी एक बड़ी जगह पर शॉप बना रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें प्रॉफिट आएगा। अगर हम कहीं छोटी सी एक जगह पर अपना कोई चक वगैरह में या वहां पर अगर कोई एक लोकल एरिया में बनाते तो उस हिसाब से हमारी इनकम होगी। अगर ज्यादा बड़ी ज्यादा इनकम, कम तो कम इनकम, लो इनकम। प्रोडक्ट पोजीशनिंग हमारे पास बहुत वेरिएबल एक चीज होती है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर ये हमने सिलेक्ट कर लिया तो हमने सब कुछ कर लिया। मतलब शुरू में ही अगर कोई इंसान काम करना चाहता है तो वो कहता है यार क्या प्रोडक्ट में ऐसा क्या चीज लाऊं जो आते ही मतलब मेरा बिकना शुरू हो जाए, ये वो इसमें आ जाती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस एडवांटेज ओवर कंपिटिटर्स गेन ऑफरिंग कंज्यूमर ग्रेटर वैल्यू आइदर थ्रू लोअर प्राइस प्रोवाइड बेनिफिट्स। प्रोडक्ट डिफरेंस कहलाता है, सीवर चैनल डिफरेंस, पीपल डिफरेंस। ये तो आपको मतलब आगे आप पढ़ भी लेंगे। उसका फंक्शनल, उसका आफ्टर सेल्स क्या है, ऑनलाइन सेल है या परचेज ऑफ प्रोडक्ट है, या स्टाफ कोई लेने आया या कोई और बड़ा बंदा है जो उसको लेने आया। इमेज डिफरेंस पता लग जाता है, इम्पोर्टेंट पता चल जाता है। सुपीरियर, कम्युनिकेबल, प्रिमिटिव, अफोर्डेबल एंड प्रॉफिटेबल। वैल्यू प्रोपोजिशन गुजर गया ऊपर। Value proposition is full mix of benefit upon the brand positioning. It is answer consumer question, why should I buy your brand? मैं अपने ब्रांड को किस तरह मतलब वो कहता है कर सकता हूँ या चाहता हूँ उसको बाय करना। ऑप्शन टू डिसाइड वैल्यू प्रोपोजिशन, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आ गई प्राइस, आपको रेड नज़र आ रहा होगा रेड, और ये हमारे पास आ गई बेनिफिट्स। अब मोर बेनिफिट्स होंगे और मोर प्राइसिंग होगी तो हर चीज़ मोर होगी। अगर सेम ही हमारे पास बेनिफिट्स हो और प्राइस भी हमारे पास सेम हो, मोर फ्रॉम द सेम, लेस फ्रॉम द सेम, मतलब डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर उसका सेम अगर प्राइस है उसके आगे लेस है बेनिफिट्स, तो मतलब इस तरह मोर और मोर लेस का इन्होंने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हमें बनाकर दिखाया है। बाकी इसके आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, सिर्फ MCQs का पेपर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थीम नंबर 7 की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट थीम नंबर 8 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।